जय सतनाम। सद्गुरु धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है सतनाम सिद्धि योग विद्या। सतनाम क्या है तथा सतनाम किसे कहते हैं? सतनाम वास्तव में एक सत्य है और इस सत्य को पाया भी जा सकता है, सत्य तक पहुंचा जा सकता है। परंतु कैसे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि सत्य को जान लेना मृत्यु को जान लेने की बराबर है, पर सत्य ही मृत्यु नहीं है। क्योंकि सत्य तक जाकर आ सकते हैं पर मृत्यु तक जाकर आ नहीं सकते। यानी कि एक अंत है तो एक शुरुआत है, दोनों ही आदि और अनंत है, फिर भी दोनों ही सत्य है। गुरुओं ने, ऋषियों ने सत्य को पाने के लिए क्रिया योग का सहारा लिया, क्रिया योग को जन्म दिया और उस क्रिया योग के माध्यम से सत्य तक पहुंचा। सत्य को बताना और सत्य को प्राप्त कर लेना यह संभव ही नहीं था, और यदि सीधे अगर बताया जा सकता था तो शायद जो इसका पात्र ना हो उसे भी यह चीज सरलता से मिल जाता। इस प्रकार प्राप्त हो जाता तो सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हमारे गुरुओं ने, योगियों ने, ऋषियों ने गुण तत्व को प्रतीकात्मक भाषाओं में बताया है, प्रतीकात्मक शब्दों में लिखा है। और इसीलिए कुछ शास्त्रों में तो इसे गुरु गुप्त ज्ञान का नाम देकर गुरुओं के ऊपर ही छोड़ दिया गया है, ताकि गुरुओं के मुख से ही गुण रहस्य, गुण तत्व ज्ञान शिष्यों को प्राप्त हो सके। यह इस प्रकार से है, जब हम श्वास लेते हैं तो उसका जहाँ से श्वास शुरुआत होती है उस बिंदु पर ध्यान दें, और जहाँ पर श्वास खत्म होती है उस बिंदु पर ध्यान दें। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हम श्वास बाहर से अंदर लेते हैं तो बाहरी जो छोरे हैं उस पर ध्यान देंगे, और दूसरा छोर है जहाँ नाभि है, जहाँ पर यह श्वास पहुँचती है, वहाँ नीचे पर श्वास तंत्र है, उस पर हमें ध्यान देना है। मानव शरीर को संचालित करने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कुंडलिनी चक्र, जो 6 प्रकार के कमल दल स्वरूप के समान सुप्त अवस्था में, गुप्त अवस्था में प्रत्येक मानव शरीर पर मौजूद है। और 7वां जो चक्र है वह सिर के ऊपर ब्रह्मांड जो कहलाता है वह अनंत स्वरूपी में होती है, जिसका व्याख्या करना मुमकिन ही नहीं है। हमारे 2 स्वर हैं, एक बायां स्वर और दूसरी दायां स्वर, जिसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मूलाधार से 3 नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के अंदर से होती हुई ऊपर सीधे मस्तिष्क तक पहुंचती है। इन तीनों नाड़ियों के मध्य की नाड़ी सुषुम्ना बिल्कुल सीधी आगे बढ़ती हुई और उसके ही दोनों ओर स्थित ईड़ा और पिंगला, जिसमें हमारा स्वर चलती है, अतः और विभिन्न स्थानों पर इसके साथ जुड़कर एक नाड़ियों का गुच्छा केंद्र बनती हुई आगे यह चलती है। इन तीनों नाड़ियों में से सुषुम्ना सीधी चलती हुई मानव मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिसमें से ईड़ा नाड़ी हृदय स्थान पर जाकर रुक जाती है और दूसरा नाड़ी पिंगला आगे बढ़कर सीधे भ्रूमध्य दोनों नेत्रों के बीच, जहां तृतीय नेत्र की अवधारणा है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर जाकर रुक जाती है। दाहिना स्वर को बदलकर बायां स्वर में जाया जा सकता है और बायां स्वर को बदलकर दायां स्वर में जाया जा सकता है। यह विद्या विधान गुरु से गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है।
जब आप श्वास बाहर से अंदर की तरफ ले रहे हैं तो ध्यान दें आपका स्वर कौन सा चल रहा है। अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो उस पर ध्यान केंद्रित करना है, और अगर बायां स्वर चल रहा है तो उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जब श्वास अंदर हृदय की गुहा में पहुंचती है तो जहां से श्वास मुड़ती है, ऊपर उठती है, उस बिंदु पर ध्यान लगाना होता है। जब यह अभ्यास बारंबार किया जाए तो कुछ ही दिनों में यह क्रिया सरल हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों ही बिंदुओं पर ध्यान लगाना होगा। यह योग की ध्यान लगाने वाला क्रिया सतत चलती रहेगी तो आप धीरे धीरे सत्य तक पहुंच जाएंगे। याद रहे, हमारा संपूर्ण ध्यान श्वास पर श्वास की दोनों छोरों पर होनी चाहिए। इस विद्या से हमारा जो मन है वह चैतन्य होकर चेतना तक, सत्य तक पहुंच जाएगा और हम एक दिन सत्य को समझ पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। इस ज्ञान को यहीं पर विराम देते हैं। इस प्रकार से यह ज्ञान संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।